नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है पुनः आपके प्रिय चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आपकी कोई भी ज्योतिषी अथवा वास्तु संबंधित सलाह के लिए आपको कोई सलाह लेनी है, कोई आपके अंदर क्वेश्चन है, डाउट है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान करवाना है, किसी खराब ग्रह दशा से आप चल रहे हैं उसका आपको निवारण लेना है, या आपके घर में फैक्ट्री में कहीं पर वास्तु संबंधित कोई समस्या है जिसको आप परीक्षण करवा करके उसका हल जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी पूरी सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष जो खत्म हो रहा है, महालय अर्थात जो अश्विन माह की अमावस्या तिथि होती है उसको बोलते हैं पितृ अमावस्या, या इस दिन सभी पितरों का विसर्जन भी किया जाता है अगले 1 साल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 15 दिन आएंगे और इस 15 दिन में फिर से हम पितरों की पूजा करेंगे, पितरों के लिए हवन तर्पण साथ जो भी करते हैं श्राद्ध वगैरह किया करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खास करके जो लोग अभी तक इन 15 दिनों में कुछ उपाय विशेष नहीं कर पाए, किसी भी वजह से, जाने में अनजाने में आपसे अगर कुछ छूट गया, तो आप अमावस्या जो कि 2 अक्टूबर को पड़ने वाली है, इस दिन कुछ विशेष करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी 2 अक्टूबर पड़ रहा है, तो 2 अक्टूबर सभी के लिए छुट्टी का दिन होता है, तो आपको छुट्टी भी नहीं लेना पड़ेगा और जो भी हवन तर्पण श्राद्ध करनी है, जो पूजा पाठ करना है, वो आप आराम से कर पाएंगे। तो आपके पितरों ने आपके लिए इस बार 2 अक्टूबर छुट्टी के दिन रखवाया है, पितृ विसर्जन का दिन। इसी दिन है अमावस्या और 2 अक्टूबर की रात में, 1 और 2 अक्टूबर की रात में सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण रात में पड़ेगा तो इंडिया में दिखाई नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इसका कोई सूतक काल नहीं रहेगा। तो सुबह जब आप सो के उठेंगे तब ये ग्रहण काल खत्म हो चुका होगा। तो बी हैप्पी, आप जो भी पूजा पाठ हवन तर्पण करना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं, वो आप कर सकेंगे। अब 2 अक्टूबर को है महालय श्राद्ध, या पितृ विसर्जन भी इसको कहते हैं, या अश्विन मास की अमावस्या भी इसको कहते हैं। अब इस अमावस्या पर आपको अपने पितरों की शांति, अपने पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए उपाय करने हैं। अगर आप अभी तक तर्पण करते आए थे तो बहुत अच्छा, अगर आप किसी वजह से तर्पण नहीं कर पाए हैं तो भी आज मैं आपके लिए कुछ विशेष उपाय बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन दान करने हैं, पूजा करनी है, कोई पाठ करना है, कोई आपको क्षमा याचना करनी है पितरों से, और कुछ विशेष उपाय कर लेने हैं। कैसे करने हैं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्राद्ध का कहाँ से आविर्भाव हुआ। ये 15 दिन 16 दिन जो होते हैं यहाँ पर, ये स्टार्ट कहाँ से हुए। तो आप सभी महाभारत में दानवीर कर्ण को जानते होंगे। कर्ण ने आजीवन सोना दान किया, ठीक है। तो जब कर्ण की मृत्यु हुई और कर्ण स्वर्ग में गए तो वहाँ पर उनको सोना दिया गया, सोना खाने के लिए, सोना पीने के लिए, सोना पहनने के लिए, सोना ओढ़ने के लिए, सोना बिछाने के लिए। अब कर्ण ने पूछा कि भाई मैं सोना थोड़ी खाऊंगा, मैं सोना थोड़ी पीऊँगा, मुझे खाने के लिए खाना दो, पीने के लिए पानी दो, ओढ़ने के लिए चद्दर दो, बिछाने के लिए बिस्तर दो, तकिया दो। तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि भाई आपने तो आजीवन सोना ही दान किया है, जब आपने सोना ही धरती पर दान किया है तो यहाँ आपको वही मिलेगा जो आप दान किए हो। माइंडेड, ये आपके लिए एक बहुत ज़रूरी, बेहद जानकारी वाली बात है कि आप जो यहाँ पर धरती पर डोनेट कर रहे हैं अपने पूर्वजों के नाम, पितरों के नाम, या आम दिनों में किसी को मंदिर में, पंडित को, या किसी गरीब को जो आप डोनेट कर रहे हो, यही चीज़ें आपको परलोक में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आपको अगर परलोक में अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, आज आप धरती पर गरीबों को, कुत्ते कौवे गाय को, मंदिर में या पंडित को, ब्राह्मणों को वो चीज़ें खिलाइए, पिलाइए और पहनाइए, ठीक है। सो दैट वो चीज़ें आपके लिए, आपके खाते में वो चीज़ें जमा होती रहें जब आप परलोक में जाएं। क्योंकि धरती तो, ये जो भी आया धरती पर उसको एक न एक दिन मरना है। धरती पर कोई अमर नहीं है सिवाय 7 चिरंजीवियों को छोड़ के। तो जो आया है उसको जाना पड़ेगा, और जब जाना पड़ेगा तो वहाँ पे जो आपने अपने खाते में जमा किया होगा उसी चीज़ से आपको सेवन करके संतुष्ट होना पड़ेगा। तो जब कर्ण ने कहा कि भाई ये तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे प्रायश्चित के लिए, गलती की भरपाई के लिए मुझे पुनः समय दो, तो इंद्र ने कर्ण को धरती पर पुनः भेजा 16 दिन के लिए। जब कर्ण धरती पर दोबारा आए
तो उन्होंने अन्न दान किया, वस्त्र दान किया और इस 16 दिन का उन्होंने श्राद्ध के रूप में पालन किया। और फिर जब वो दोबारा गए वापस तो उन्हें सब चीज़ें सामान्य रूप से मिलने लगी। तो इस तरह से श्राद्ध का आविर्भाव हुआ। इस तरह से 16 दिन के लिए श्राद्ध मनाई जाती है। अब जिन लोगों ने अभी तक अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त कुछ नहीं किया, उनके लिए एक अलार्म है, अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? सभी के पितृ धरती पे आते हैं और अगर किसी के पितृ धरती से बिना खाना, बिना पानी, भूखे प्यासे वापस जाएंगे अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन के दिन, तो वो आपको गाली देंगे, श्राप देंगे, बद्दुआ देंगे। आपके पितृ, उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है तो वो आपका आकर के ना तो गला दबा सकते हैं, ना तो आपको थप्पड़ मार सकते हैं, ना आपका कान ऐंठ सकते हैं, लेकिन आपको बद्दुआ ज़रूर देंगे। आशीर्वाद दे सकते हैं या बद्दुआ दे सकते हैं। तो भाई अभी भी आपके पास 2-3 दिन है, आप इस काम को शुरू करिए। और विशेष करके 2 अक्टूबर की अमावस्या के दिन आपको उपाय करने हैं। क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय आपको करना है कि जो भी आपके आसपास गाय है, गाय को आपको फल खिलाना है। ठीक, पपीता खिलाइए, केला खिलाइए। केला खिलाना गाय को सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, गाय को केला खिलाने से आपको बृहस्पति और शुक्र, दैत्य गुरु, देवगुरु दोनों की कृपा मिलने लगती है। ठीक है, गाय को आप हरी घास खिलाइए। गाय को आप हरी घास खिलाएंगे तो बुध, राहु, शुक्र तीनों की कृपा डायरेक्ट मिलेगी और सभी देवता गाय के अंदर निवास करते हैं तो सभी देवताओं की कृपा मिलेगी। तो आपके पितृ जो हैं वो तृप्त होंगे। गाय को श्रद्धापूर्वक आप घर में पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा जो भी है आपके पूर्वजों को जो पसंद था, जो उन्हें खान पान में अच्छा लगता था, वो सामान बनवाइए और गौ माता को ले जा कर के खिलाइए। और खिलाने के बाद उनके पैर छू करके आइए। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी पितरों की, जब आपके परिवार में पितृ दोष होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, लोगों को कई बार ही मालूम नहीं होता है। पितृ दोष जिन घरों में होता है उन घरों में मांगलिक कार्यक्रम रुक जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा शादी के योग है तो शादी नहीं होती है, शादी भी हो गई है तो घर में हमेशा टेंशन, कलह का माहौल रहता है, झगड़ा लड़ाई रहती है, आपसी प्रेम घर में नहीं रहता है। आप पैसा कमाते हो, पैसा घर में ड्रेन हो जाता है, बीमारी में अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि आपके घर का पैसा फुर्र हो जाता है महीने के 10 दिन के अंदर ही। तो अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हो, आपका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आपके घर में शादी नहीं हो रही, आपका पैसा नहीं रुक रहा है, आपका उत्थान नहीं हो रहा है, आपके बनते बनते काम रुक जा रहे हैं, 10 में से 8 काम आपके होल्ड पड़े हैं, खाली 2 ही काम आपके चल पा रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि पितृदोष आपके ऊपर कहीं ना कहीं है। बिना कुंडली के आप जान लो। प्लस जिन लोगों की आदत होती है दांत से नाखून काटते रहने की, उनके ऊपर भी पितृदोष होता है। जिन लोगों की आदत होती है अपना बाल खुजलाते रहने की, उनके ऊपर भी पितृदोष होता है। और जो लोग बैठ करके अपना पैर हिलाते रहते हैं, ज़मीन पे ठक 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 करते रहते हैं कठफोड़वा के जैसे, उनके भी पितृदोष होता है। ये एक पहचान है। तो यदि आपके पास इनमें से कोई सिम्टम्स है तो आप अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कराइए। हरिद्वार में कराइए, गया में कराइए, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली पे कराइए या पुष्कर में करवाइए। जहाँ भी आपके आसपास तीर्थ हैं वहाँ पर अपने पंडित, पुरोहित, पुजारी से पता करें और वहाँ जाकर के श्राद्ध कराएं। त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं या नारायण बलि करवाएं, कुछ ना कुछ आपको इसके निमित्त करवाना ही पड़ेगा। या आपके पूर्वज आपको सपने में बार बार आते हैं और आकर के वो आपसे नाराज़ हैं या रो रहे हैं या सैड हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पितृ जो हैं आपसे नाराज़ हैं, आपके पितृ आपका अटेंशन चाह रहे हैं। तो भाई जो पितृ विसर्जन अमावस्या आ रही है, आपको इस पर उपाय कर ही लेना है। तो हमारे जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है कि किस तिथि को वो दिवंगत हुए थे, उन सभी के लिए अमावस्या के दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए और अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। और अगर आप अन्न वस्त्र का दान नहीं करवा सकते, ब्राह्मणों का भोजन नहीं करवा सकते हैं, तो घास या चरी ले जा कर के गाय को खिलाइए। अगर आपके पास धन की समस्या है, आप गाय को चरी भी नहीं खिला सकते हैं,
गाय को घास भी नहीं खिला सकते हैं, तो आप अपने घर में बैठ कर के सभी लोग गीता जी का स्वाध्याय करिए, गीता जी का 7वें अध्याय का पढ़ाई करिए, पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए। सभी लोग विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए या वीडियो ऑडियो प्ले करिए और सुनिए। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इतने गरीब हैं, दीनहीन हैं, तो मैं क्यों ये उपाय बता रहा हूँ कि सभी के पास पैसा नहीं है, सभी के पास समय नहीं है। तो जिनके पास समय नहीं है उनका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिन पूर्वजों ने, पितरों ने आपको इस धरती पर भेजा, आप उनके लिए अगर डेली 10 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे हो तो आपसे निकृष्ट, आपसे नीच कोई आदमी धरती पर नहीं है। ये मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन लगनी चाहिए। आपके पूर्वज आपको गाली दे रहे हैं, आपके पूर्वज आपको बद्दुआ दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं जाग रहे हो। इस समय आप किसके लिए बचा रहे हो? इस दौरान गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें, फल दान करें। इससे भी आपके पितरों की आत्मा तृप्त होगी, क्योंकि उनके अंदर की आत्मा, गरीबों के अंदर की आत्मा जब भरेगी, तृप्त होगी, तो वो उनका रोया रोया, रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। ये आपके लिए लाभदायक होगा। आप इस दौरान एक विशेष उपाय कर सकते हैं। कहीं सार्वजनिक स्थान पे या कहीं तालाब के किनारे, नदी के किनारे पीपल का पौधा लगाइए। पीपल के पौधे आप कम से कम 7-8 पौधे लगाइए और उनकी सेवा करके उन्हें हरा भरा कर दीजिए। इस लायक उन्हें बना दो कि वो अपने दम पे चलने लायक हो जाए। यदि आपने ये कर दिया तो आपका पितृदोष छू मंतर हो जाएगा। ये आप लिख करके लिख लीजिए। पीपल के पौधे लगाना सर्वश्रेष्ठ पितृदोष नाशक औषधि है। 8 पौधे लगाइए और उन्हें इतनी सेवा करके बड़ा कर दीजिए कि अब वो अपने आप से चलने लगे। उस दिन से आप देख लीजिए, अगले 1 साल में अगर आपके चेंज ना आ जाए घर परिवार में तो बताइएगा। आप अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त गौदान करें। कहीं पे जाएं, नदी के किनारे जाएं, जो भी नदियां हैं, या अपने ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, पुजारी को बुलाएं और एक गाय ले आएँ और गाय अपने पंडित को गौदान करें। इससे भी आपके पितरों की तृप्ति होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पितृ अमावस्या के दिन जब शाम का समय आए, सूर्यास्त का समय आए, जब पितरों के विसर्जित होकर के वापस पितर लोग जाने का समय आए, तो आपको अपने आसपास कोई तालाब, जलाशय, नदी, समुद्र, नाला, कुछ भी ऐसा मिले तो वहाँ पर जाना है। गाय के देसी घी का एक दिया आपको वहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ जलाना है। किसके लिए? पितरों के निमित्त। हे पितरों, अब आप सब जा रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। ये दिया मैं आपके जला रहा हूँ, आप इसकी रोशनी में पितरलोक जाइए और हम पर अपनी प्रसन्नता, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और अगले साल फिर से आइएगा, पुनः हम आपकी सेवा करेंगे। ये वचन बोलते हुए अपने पितरों को विदा करिएगा। देखिए आपके पितृ क्यों नहीं प्रसन्न होते हैं आपसे। अगर आप समय नहीं निकाल पाए हैं तो इतना समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये दिया तो अपने पितरों के निमित्त जलाइए अमावस्या के शाम को, ठीक है। इतना आप करेंगे तो निश्चय ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो।